ये टेक्नोलॉजी वैसे तो 46 साल पुरानी है, पर इंडिया में 2016 से लॉन्च हुई है और ये हमारे ही पानी को एक अद्भुत पानी के रूप में कन्वर्ट कर देती है। हम कहें इसको आयोनाइज्ड वाटर या अमृत के रूप में इसको कन्वर्ट कर देती है। आज आप समझने जा रहे हैं कि अमृत कैसा होता है, और अमृत अगर हम डेली पिएंगे तो उसके बॉडी के ऊपर रिजल्ट्स बहुत अलग आएंगे। हमने बचपन से सुना जल ही जीवन है ना, यही सुना है हमने। ये तो नहीं सुना कि पोहा ही जीवन है, समोसा ही जीवन है, अन्न ही जीवन है, कभी नहीं सुना हमने सुना जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, तो क्या सभी जल में जीवन है? दिखता तो ऐसा ही है कि सभी जल में जीवन है, लेकिन कैंगेन जल में जीवन है ये अपन आज देखेंगे, और बाकी सारे जल में स्लो पॉइजन है ये अपन आज यहाँ पे लाइव चेक करेंगे। और ये लाइव चेक करने में आपको मैं करीब यहाँ 4-5 पानी में लेकर आया हूँ अपने साथ में, और अपन इन चीज़ों को समझेंगे। तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस वर्ल्ड वाइड करीब 150 कंट्रीज़ में अवेलेबल है। अब हमको ये देखना है कि इस डिवाइस से जब पानी निकलता है तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं। इसके रिसर्च के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा लेटर स्टेज में बताऊंगा। मेरे पास में यहाँ पे अलग अलग तरह के पानी हैं। एक हम ये ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, जो आजकल यंग जनरेशन बहुत पीती है, और इन कंपनीज़ को तो ऐसा लगता है कि ये कोल्ड ड्रिंक जो है पानी की जगह ले लेगी एक दिन। एक ये पानी है मेरे पास, एक इंटरनेशनल ब्रांड किनले। एक पानी मेरे पास हमारे ऑफिस का ही आरओ का पानी है, इसको भी हम ले रहे हैं। और एक पानी मेरे पास ऑफिस के ही बोरवेल का पानी है, तो हम इसको भी अपने डेमो में शामिल करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चेंज आ रहा है इन सभी में। और एक पानी मेरे पास में है जो है, जिसको आज समझने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, वो है कैंगेन वाटर। अब बेसिकली इन सब पानी के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को अपने को स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कभी शब्द सुना है सर आपने? एंटीऑक्सीडेंट का सीधा सीधा एजिंग से संबंध होता है। एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा सा अपन और डिटेल में समझे तो पहले अपने को ऑक्सीडेशन समझना होगा, क्योंकि अगर आप वायरस नहीं समझते तो एंटीवायरस आपको समझ में नहीं आएगा। एक सेवफल को अपन काटते हैं तो वो थोड़ी देर में लाल होने लगता है। ये लाल अगर हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से लाल हो रहा है। ऐसी प्याज अगर आपके घर में रखा हुआ तो 1 महीने ख़राब नहीं होता, लेकिन आप बीच में से काट देते हैं तो शाम तक ख़राब हो जाता है। ऐसी ये ऑफिस है, ये बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर भी आप अभी चकाचौंध देख रहे हैं, लेकिन ये 50 साल बाद ऐसा ऑफिस नहीं दिखेगा, 20 साल बाद ख़राब होने लगेगा, टाइल्स निकलने लगेगी। तो जो भी चीज़ें हवा के संपर्क में रहती हैं ना, वो सब ऑक्सीडाइज होती हैं। हम भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं क्योंकि हम भी हवा के संपर्क में। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में भी कोई हवा भरी होती है। कौन सी हवा होती है वो? कभी देखा आपने? चिप्स के पैकेट के अंदर हवा होती है, क्या वो ऑक्सीजन होती है? नहीं, वो नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन इसलिए नहीं रखते क्योंकि ऑक्सीजन अगर रखेंगे तो चिप्स तो शाम तक ख़राब हो जाएगी, उनको 6 महीने तक उसकी एक्सपायरी डालना है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। तो ऑक्सीजन जो है वो चीज़ों को ख़राब करती है। अब इस ऑक्सीजन से हम भी संपर्क में हैं, चारों तरफ से ऑक्सीजन से घिरे हुए हैं, और ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है, उसी से हम लेते हैं। तो जैसे जैसे आप ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज भी हो रही है और हम एजिंग में जाते जा रहे हैं। इस ऑक्सीडेशन से बचने के लिए परमात्मा ने आपको एंटीऑक्सीडेंट दिया हुआ है, जो आपको मिलता है इन सब चीज़ों में। अंगूर, केला, संतरा, आम, काला नमक, सेंधा नमक, गौमूत्र, ये सब एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे सोर्स हैं। अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रहेगा, और एंटीऑक्सीडेंट आपको एजिंग में जल्दी जाने से रोकेगा। अब यही एंटीऑक्सीडेंट आज हम सब्जियों से, फल फ्रूट से ले तो रहे हैं, लेकिन आजकल ये हमें मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ताज़ी चीज़ें आजकल हमारे घर में नहीं आ पाती हैं। 24 से 48 घंटे में हमारे घर सब्जियां, फल फ्रूट तो 5-5 दिन बाद पहुंचते हैं। फिर हम भी उसको ला के एक साथ फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद तो एंटीऑक्सीडेंट उसका रहता ही नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट जब तक वो पौधे से लगा हुआ है तभी तक उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, और पौधे से टूटते से ही 5 से 10 घंटे के अंदर एंटीऑक्सीडेंट चला जाता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट हमें आज मिल नहीं रहा है। इस वजह से हो ये रहा है कि हमारी जो एजिंग है बहुत तेज़ी से घटती चली जा रही है। 100 साल की एजिंग के लिए हमको परमात्मा ने भेजा, लेकिन आज हम 60 साल में हमारी विदाई हो रही है। आप देख भी रहे हैं 20 साल की उम्र में लोगों को अटैक आ रहा है, 30 साल में किडनी खराब हो जाती है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भोजन की थाली से गायब हो चुका है। यही एंटीऑक्सीडेंट पानी में भी पाया जाता है। अगर हम पानी में एंटीऑक्सीडेंट देखना चाहें तो हम एक डिवाइस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसको माइनस और प्लस में चेक कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा हरी साग सब्जी में, ग्रीन टी में,
विटामिन सी, गौमूत्र और इस मशीन से निकले हुए पानी में 24-48 घंटे के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल हो जाता है। अब अगर पानी के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट मिल जाए तो आपकी बॉडी में 72% पानी है और वो पानी आपकी बॉडी में रोज़ जाएगा एंटीऑक्सीडेंट वाला, तो आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अलग मिलेंगे। अपन यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे पास ये जो 2 टमाटर हैं, इन 2 टमाटर में भी अपन एक में डाल देते हैं सादा पानी और देखते हैं कि ये किस तरह से पेस्टिसाइड निकालता है, क्योंकि इस डिवाइस से टोटल 7 तरह के पानी निकलते हैं। एक ये पानी है जो पेस्टिसाइड निकालता है, ये 11.5 pH का पानी है। हम देखेंगे दोनों टमाटर में क्या चेंजेस आते हैं। प्याज है तो प्याज दे दीजिए। प्याज को भी हम चेक कर सकते हैं। हम इधर डालेंगे सादा पानी। प्याज में भी बहुत पेस्टिसाइड होता है और 3 महीने ज़मीन में पेस्टिसाइड में ही डूबा रहता है। और कैंगन पानी क्या कमाल करता है इसको अपन देखते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं कि पानी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इसको चेक करने के लिए एक ये स्पेशल डिवाइस होता है। इस डिवाइस से आप किसी भी चीज़ का एंटीऑक्सीडेंट चेक कर सकते हैं। इसको चालू करते से एक रीडिंग आपको दिखने लगी, क्योंकि इस हॉल में भी ऑक्सीडेशन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और इसको प्लस माइनस में चेक किया जाता है। अभी आपको जो रीडिंग दिख रही है वो प्लस में ही दिख रही है। इसी रीडिंग को जब अपन स्प्राइट में चेक करते हैं तो ये किस तरह का बढ़ता है घटता है, इसको अपन चेक करते हैं। इसका सेल डाउन हो रहा है सर। एक ये मीटर है, इसको ORP मीटर बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। अभी इसको देखा अपन ने चालू करके तो ये 200-250 के आसपास रीडिंग हमको दिख रही है। अभी इसी सेंसर को जब अपन स्प्राइट में डालेंगे तो ये बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन है और ज़्यादा है। हम तो ऑलरेडी 200-250 के एटमॉस्फेयर में तो हैं। अब हम स्प्राइट की कहानी समझते हैं सर इस सेंसर से। तो ये देखिए 300, 350, 400, 500, 600 तक जाएगा ये। मतलब क्या हुआ कि कोल्ड ड्रिंक अगर आप अपनी बॉडी में डालते हैं तो आप नॉर्मल से डबल ऑक्सीडाइज होने लगते हैं और आपकी इंटरनल बॉडी आपकी ऑक्सीडाइज होती है। मतलब लीवर, हार्ट, किडनी के ऊपर सीधा सीधा इसका असर होता है। इसी सेंसर को अपन डालते हैं बाज़ार के पानी में। एक ये किनले ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, जो हम 20 रुपये लीटर में ख़रीद के पीते हैं। तो ये भी देखिए एक ऑक्सीडाइज। एक पानी हमारे ऑफिस के RO का है। RO के भी पानी सारे ऑक्सीडाइज ही होते हैं। एक पानी ये बोरवेल का है। तो बोरवेल का पानी कम हो रहा है, देख रहे हैं आप। कम क्यों हो रहा है सर ये? क्योंकि ये कल तक तो ज़मीन में ही था, आज ही एटमॉस्फेयर में आया, तो इसका ऑक्सीडेशन आज से चालू हुआ है, तो ये कम हो रहा है। हम RO में डालेंगे तो बढ़ेगा, बढ़ जाए। बोरवेल का पानी, अगर इस पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करें तो बोरवेल का पानी ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन बोरवेल के पानी के हमारे पास दूसरे ड्रॉबैक्स हैं। और अब हम देखते हैं सर कैंगन पानी, ये माइनस में आ रहा है। अब ये माइनस जो रीडिंग आती है ये हमेशा ताज़ी में आ रही है, 500-600 के आसपास आपको रीडिंग दिख रही है। ये हम इसमें डालेंगे इमीडिएट प्लस में होगा, देख रहे हैं आप, इमीडिएट माइनस में। अब ये माइनस आपको हमेशा ताज़ी चीज़ों में मिलता है। आप टमाटर ताज़ा लाए, चेक करें उसको, टमाटर में आपको माइनस एंटीऑक्सीडेंट दिखेगा। गोमूत्र में -600 एंटीऑक्सीडेंट होता है, काला नमक में -200 होता है, ग्रीन टी के अंदर आपको अगर आप एंटीऑक्सीडेंट देखेंगे ग्रीन टी में -100 होता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आपको एजिंग में जाने से रोकता है। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहते हैं तो पानी सबसे बढ़िया सोर्स है, क्योंकि पानी दिन में 10 बार आप पीते हैं। फल फ्रूट सब्जी भाजी तो आप दिन में 1 या 2 बार ही खाते हैं, और आजकल उसमें मिल भी नहीं रहा है। लेकिन पानी दिन में 10 बार पिया जा सकता है, और वैसे भी आप पीते ही हैं पानी। और पानी में अगर एंटीऑक्सीडेंट, मतलब -600 था आपने देखा इसमें। संतरे में होता है -30, मतलब आप सोचिए 1 ग्लास में 10 संतरे के जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट आप ले सकते हैं पानी के माध्यम से। अपने पानी को ही आप इतना पावरफुल बना सकते हैं कि आपको एंटीऑक्सीडेंट के दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कि पानी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट हम ले सकते हैं। प्लस मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, माइनस मीन्स होता है एंटीऑक्सीडेंट। ये माइनस आपको गोमुख के पानी में भी मिलेगा, जहाँ से अपनी गंगा जी चालू होती है। आबे जमजम के पानी में भी आपको माइनस मिलेगा। ऐसे दुनिया में 50-60 जगह हैं जहाँ पर पानी ही अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट वाला मिलता है। जैसे हुंजा घाटी, पाकिस्तान में एक जगह हुंजा घाटी, वहाँ पर भी इस तरह का पानी प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है।
वहाँ पर लोग 100 से 120 साल तक जीवित रहते हैं। स्किन उनकी ग्लो करती है। 70 साल की महिलाएं और 30 साल की महिलाएं वहाँ एक जैसी दिखती हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहाँ के। तो पानी में अगर एंटीऑक्सीडेंट होता है तो स्किन ग्लो करती है और आपकी एजिंग में जाने से एकदम से ब्रेक लगता है। और अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को अभी से ये पानी पिलाना शुरू कर देंगे तो वो जब हमारी एज में आएंगे तो हमसे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। जबकि आज आप देख रहे हैं उल्टा हो रहा है कि आपकी जो पीढ़ियाँ हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। आपके फादर से आज आप कमज़ोर हैं आज की तारीख में, आपके दादाजी आपके फादर से मजबूत हैं आज की तारीख में। तो क्यों हो रहा है ऐसा? हम धीरे धीरे एजिंग में बढ़ रहे हैं और हमारी पीढ़ियाँ ही कमज़ोर होती जा रही हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि पानी ने अपनी क्वालिटी को लगातार खो दिया है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि कौन सा पानी एसिड है और कौन सा पानी अल्कलाइन है। ये अल्कलाइन का एक चार्ट होता है, हमने 9th-10th में पढ़ा है इसको। 1 से 14 pH का ये पानी होता है, pH होता है, और pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे सब एसिड है और 7 के ऊपर सब अल्कलाइन है। अल्कलाइन मतलब हेल्थ और एसिड मतलब सिकनेस। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी थी डॉक्टर ओटो वारबर्ग ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 1931 में उन्होंने दुनिया को ये बताया था कि नो डिजीज़ इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट। आप जानते हैं नोबेल व्यक्ति को कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी किसी काम में लगा दे। तो इनकी रिसर्च थी कि एसिड ही सारी बीमारियों की जड़ है। अगर हम एसिड से बचना चाहते हैं, बच जाएंगे तो हम बीमार ना पड़ेंगे। ये इनकी रिसर्च है। तो हम देखते हैं हम पानी के माध्यम से एसिड डाल रहे हैं पेट में, या न्यूट्रल डाल रहे हैं, या अल्कलाइन डाल रहे हैं। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं। एक सिंपल सा एक लिटमस लिक्विड होता है जो हमने लेबोरेटरी में 9th-10th में देखा है। ये 2-2 4-4 बूंद हम सभी ग्लासेस के अंदर डालेंगे तो हमको इसके pH का पता चल जाएगा, किस में कितना pH है। और pH का हमारे ऑर्गन्स का भी एक pH होता है। सबसे पहले उसको मैं स्प्राइट में डाल रहा हूँ। ये हमने किनले में डाला, ये हमारा RO, ये हमारा बोरवेल, और ये कैंगन वाटर। अब आपके सामने जो सब एक जैसा दिख रहा था वो सब एक जैसा नहीं है, सबकी कहानी अलग अलग आ रही है। अब इस चार्ट का रेफरेंस लेके हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या पी रहे हैं और क्या खा रहे हैं। अगर आप ये पीते हैं तो ऑक्सीडेशन तो इसमें सबसे ज़्यादा है। ये स्प्राइट नहीं, मतलब सभी कोल्ड ड्रिंक्स को आप मान सकते हैं, है ना। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स अगर कोई सा भी पीते हैं तो सब में ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा, इसके अंदर एसिड भी 2 और 3 के बीच का है, मतलब 2.5 pH का। तो रामदेव बाबा इसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 2.5 pH मतलब कि हार्पिक और लाइजोल का भी 2.5 pH होता है। इससे भी टॉयलेट साफ़ हो सकती है। बाज़ार का जो पानी है, ये पैकेज वाटर जो हम पीते हैं 20 रुपये लीटर में लेके, वो भी देखिए 5 और 6 के बीच में आ रहा है। मतलब हम ये एसिडिक पानी पीते हैं पैसा देके, और बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड है। RO का पानी भी अगर आप देखें तो आप चीज़ देखिए, हमारी फैमिलीज़ में क्या हो रहा है। हमारे पास एक अच्छा पानी था 6 और 7 के बीच का, जिसको हमने RO करके पीना शुरू कर दिया, तो अब पानी एसिडिक हो गया। इसलिए WHO ने RO को बैन किया हुआ है। RO का मतलब ही होता है आ और रो, मतलब रोने की व्यवस्था हमारे घर के अंदर धीरे धीरे आती जाती है। और ये जो पानी है, ये है अल्कलाइन वाटर 9.5 pH। तो जितना अच्छा पानी आप अपनी बॉडी में डालेंगे, इसमें जितना भी एसिड था इस मशीन ने अलग निकाल दिया। एसिड अलग हो जाता है और अल्कलाइन अलग हो जाता है। तो ये आपकी बॉडी में जाने से बच जाता है। और जितना बॉडी में अल्कलाइन बढ़ेगा उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। क्योंकि परमात्मा ने आपको जब इस दुनिया पे भेजा था, तो जब हम माँ के पेट में थे, तो माँ के पेट में भी एक पानी होता है जिसमें बेबी 9 महीने रहता है। वो जो पानी होता है वो 7.45 pH का होता है। 7.5 pH का पानी होता है जिसमें हम 9 महीने रहें। मतलब परमात्मा की इच्छा थी कि हम अल्कलाइन पैदा हों, और अल्कलाइन उसने हमें पैदा भी किया। 2 साल तक हम अल्कलाइन रहते भी हैं। उसके बाद जब हमारी बॉडी के अंदर जब ये सारी चीज़ें जाने लगती हैं तो एसिड बढ़ने लगता है और हम सिकनेस की तरफ आसानी से आ जाते हैं। हम आसानी से बीमारियों में चले जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो कभी बीमार ही नहीं पड़ते, उन्हें चश्मा ही नहीं लगता। तो पानी का बहुत अहम रोल है। अब अगर पानी ये पीने लग जाएं आप, तो आपकी बॉडी में चेंजेस क्या हो सकते हैं, ये हमको अब देखना है। ये वाला पानी मैं 3 साल से पी रहा हूँ, आज भी पीऊँगा तो क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर अल्कलाइन बढ़ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर बोरवेल का पानी पीते हो आप और आज से कैंगन पानी पीने लग जाएंगे, तो आपकी बॉडी धीरे 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 अल्कलाइन फॉर्मेट में जाने लग जाएगी। अगर आप RO का पानी पीते हैं तो RO का पानी भी आपकी बॉडी को, ये एक पावरफुल चीज़ है।
आप समझ रहे हैं, ये पानी अगर आप पिएंगे तो आपकी पुरानी अवस्था जो बॉडी की है वो धीरे 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 चेंज होने लगेगी। अब ये मशीन तो लगेगी घर पे। आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार मशीन घर पे लगेगी तो हम बाहर जाएंगे तो बाहर का पानी पीना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस पानी की आदत लग जाएगी और नहीं मिलेगा तो फिर हमें डाइजेशन में दिक्कत आएगी। क्योंकि ऐसी सोच हमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि आरओ के साथ ऐसा होता है, आरओ का पानी पीने वाले दूसरा पानी नहीं पी पाते। कैंगन पानी एक मजबूत पानी है और अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो ये उसको भी कन्वर्ट करता है। तो अगर आपको 4-5 दिन कहीं पानी ना मिल पाया कैंगन, बाहर आपको मान लीजिए किनले बिस्लरी का सहारा लेना पड़ा, तो किनले बिस्लरी का पानी आप पीजिए जितना पीना है। जैसे ही घर पे आके आप कैंगन पानी पिएंगे तो ये सारे पानी को चेंज करने की ताकत रखता है, चाहे वो किनले हो बिस्लरी हो। अब अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीकर घर आएंगे और फिर कैंगन पानी पिएंगे तो ये आपको, ये जहर है सर, जहर ही रहेगा। अगर आप ये पीते हैं तो 1 गिलास अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पिया तो 32 गिलास कैंगन पानी पीना पड़ेगा, तब जाके ये न्यूट्रल होगा। बोरवेल का पानी 200 गिलास पीना पड़ेगा, तब जाके न्यूट्रल होगा। तो आप चीज़ों को समझें कि अगर हम ये पी रहे हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे और ये हमारी अच्छी चीज़ों को भी ख़राब कर देता है। देखिए, अगर आप ये पीते हैं और आप कुछ अच्छा खा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये तुरंत एसिड बढ़ा देता है। तो अगर आप साल में इसको 1 बार भी पी रहे हैं तो मत पीजिए, हमारा आपसे निवेदन है। हमें दिखता अच्छा है, पीने में अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें शक्कर होती है ना, और शक्कर सभी को अच्छी लगती है खाने में, लेकिन इसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो आप शरीर आपका बाहर फेंक रहा है उसको फिर अंदर डालना ये सही नहीं है। और इसकी एक बोतल में 40 चम्मच शक्कर होती है 1 लीटर की। 40 चम्मच शक्कर वैसे भी नॉर्मल से 15 से 20 दिन में आप खाते हैं। 20 दिन की शक्कर आप 5 मिनट में खा लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर बढ़ेगा। शुगर अपने आप में एसिडिक होती है, तो आपके लिए नई समस्याएं होंगी। इसलिए इसको ना कभी पिएं और ना कभी किसी को पीने की सलाह दें सर। तो ये 2 चीज़ें सर हमने समझ ली हैं। अब हम तीसरी चीज़ समझने जा रहे हैं सर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है पानी का कोई साइज़। आपने सुना है सर पानी का भी कोई साइज़ होता है? देखिए सर, पानी का भी एक साइज़ होता है जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं माइक्रो क्लस्टर, मेगा क्लस्टर। साधारण भाषा में अपन बोलते हैं हल्का पानी, भारी पानी, छोटा पानी, मोटा पानी। ये एग्जैक्टली होता क्या है? हम पानी को हम बोलते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब मिलता है तब वो पानी बनता है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो अभी जो आप पानी पीते हैं ना, ये आपका आरओ का पानी है या ये बोरवेल का पानी है, जो आप पानी पीते हैं 25 से 30 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर है। लेकिन जब ये पानी मशीन से निकलता है, कैंगन मशीन से, तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं और 3 से 5 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर हो जाता है। तो पानी का साइज़ छोटा हो जाता है। ये चीज़ अपन यहाँ पे लाइव चेक करेंगे, क्योंकि पानी दिखने में तो सब एक जैसे लगते हैं, पीने में भी 19-20 का फ़र्क आता है। लेकिन इसको अपन चेक करते हैं कि कैसे पानी का साइज़ अपन चेक कर सकते हैं। ये है मेरे पास में एक ग्रीन टी का बैग। ग्रीन टी पीते हैं सर आप? ग्रीन टी क्यों पीते हैं? क्या होता है इसके अंदर? एंटीऑक्सीडेंट। वेरी गुड सर। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, लेकिन इसका एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल नहीं पाता है। कारण ये कि आपने अभी देखा कि आपका पानी जो होता है वो +300 होता है और ग्रीन टी में -100 होता है। तो ग्रीन टी बनने के बाद वो +200 हो जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल नहीं पाता है। लेकिन अगर हम कैंगन पानी में ग्रीन टी बनाने लगते हैं तो -600 और -100, -700 के आसपास का ग्रीन टी हमें मिलता है। ये अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ग्रीन टी आप जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आप? क्या लगता है बनाने के लिए हमें? बॉइल वाटर लगेगा, बिल्कुल सही। अब आप थोड़ा सा मुझे एक बताएं कि बॉइल वाटर क्यों लगता है आपको बनाने में? कभी सोचा आपने कि ठंडा पानी में चाय नहीं बन पाती है, गर्म में आसानी से बन जाती है? ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पर ऐसा क्यों होता है ये हमने कभी सोचा नहीं। इसका जो विज्ञान है वो ये है कि जब पानी ठंडा होता है तो उसका मॉलिक्यूल जो होता है 25 से 30 मॉलिक्यूल का है। तो इस बेग के पोर के मुकाबले आपका पानी जो है अभी फुटबॉल के बराबर है, वो इसमें पेनिट्रेट नहीं होता है। जैसे ही हम उस मॉलिक्यूल को गर्म करते हैं उस पानी को, तो उसके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं, छोटा पानी हो जाता है, साइज़ पानी हल्का हो जाता है, इवन भाप बनने लगता है वो, और वो आसानी से इसके अंदर पेनिट्रेट होता है। तो गर्म पानी करने से पानी छोटा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स भी आपको जो कहते हैं ना सुबह गर्म पानी पीजिए, उसका लॉजिक ये होता है कि गर्म पानी का साइज़ छोटा हो जाता है तो आपके सेल में वो चला जाता है, सेल से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, और इसलिए हमको गर्म पानी पीने से अच्छा भी लगने लगता है। तो ये हम देखते हैं कि चाय कैसे बनती है। अभी हम ये जो पाउच है इसको थोड़ी देर के लिए आप अपनी बॉडी समझिएगा, ये आपकी बॉडी है, और इससे जब हम
ये बॉडी है और ये जो चाय पत्ती आप देख रहे हैं ये आपका हार्ट, लीवर, किडनी, इसको आप मान सकते हैं। तो जब हम ये वाला पानी डालते हैं नॉर्मल वाटर, तो क्या होता है एग्जैक्टली जब आप नॉर्मल वाटर पेट में डालते हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए ये पानी पेट में तो चला गया लेकिन बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाने को तैयार नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई नॉर्मल वाटर पीने से किसी का सर दर्द ठीक हो गया हो, क्योंकि पानी ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन कैंगन पानी कुछ अलग है सर, और कैंगन पानी जब आप डालते हैं तो ये माइक्रो सेकंड में सर जाने लगता है। इसका साइज़ जो है 3 से 5 मॉलिक्यूल का है, देख रहे हैं आपको बाकायदा पूरा ग्रीन टी का फ्लेवर भी इसमें आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यार मनोज भाई ने पहले पाउच गीला कर लिया था, शायद इस वजह से ऐसा हो गया होगा। तो अब अपन देखते हैं, अब तो गीला हो चुका है, अब तो चला जाना चाहिए। नहीं हो रहा है। अगेन आपके मन में एक सवाल फिर आ सकता है कि अब पाउच में कुछ बचा ही नहीं तो कैसे निकलेगा, है ना। अभी नहीं सोच रहे हो लेकिन घर जाके आप सोच सकते हो ये बात, तो वो भी मैं आपका शक दूर कर दूं सर। एक पाउच से सर हम 20 कप चाय बना सकते हैं अगर पानी कैंगन है तो, और नहीं तो आप इस पानी से 1 कप चाय भी नहीं बना सकते। और पानी ठंडा है, यू कैन ड्रिंक इट। इसको पी के देखें आप, आपको बाकायदा उसका पूरा टेस्ट भी आएगा। पी के देखें आप, और इसको भी पी के देखें, इसको भी पी के देखें, इसमें कोई टेस्ट आ रहा है? नहीं है ना। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर कि जब हम पानी कैंगन पीते हैं तो आपकी बॉडी में वो सर्कुलेट होने लगता है, आपकी बॉडी के एक एक हिस्से में जाने लगता है, आपके ऑर्गन्स जो हैं वो प्यासे हैं। हम एक चीज़ देखें, हमारे जो करोड़ों सेल्स हैं वो सेल्स जो हैं वो पानी में एक फ़िश एक्वेरियम की तरह हैं, है ना। हम देखते हैं ना फ़िश एक्वेरियम, आपने देखा तो अगर मछलियाँ बीमार हो रही है तो हम क्या करते हैं, क्या उनको दवाई खिलाते हैं? नहीं, हम पानी बदलते हैं। तो अगर हम पानी बदल देंगे तो मछलियाँ स्वस्थ हो जाती हैं। ऐसी हमारी बॉडी भी है, अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हम पानी बदल दें, पानी बदल देंगे तो आपकी चीज़ें, हवा और पानी बदल दो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई बीमार है तो उसका हवा पानी बदलने की बात की जाती थी। तो पानी बदलने से चीज़ें इतनी बदल सकती हैं। अगर आप कैंगन पानी बदल लेंगे तो आपकी पूरी जो ऑर्गन्स हैं वो एकदम से हेल्दी रहने लगेंगे। अब देखते हैं कि पानी का रोल क्या है बॉडी के अंदर, है ना। पानी का रोल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पानी हमारी बॉडी के अंदर जो है एग्जैक्टली ये बॉडी का स्ट्रक्चर होता है पानी का। ब्रेन में आपके 83% पानी होता है, किडनी में 83% पानी, लंग्स में 85%, ब्लड में 94%, आइज़ में 95%, है ना, हार्ट में 75, मसल्स में 75, तकरीबन बॉडी का 72% पार्ट जो है वो पानी है ना। और हम पानी पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली सही बोल रहा हूँ मैं। हम पानी पे ध्यान नहीं देते, हम खाने पे, हमारे यहाँ खाने की रोज़ तैयारी होती है लेकिन पानी की कोई तैयारी नहीं होती। पानी तो जो आ गया वो पी लिया, बिस्लरी हुई तो बिस्लरी पी लिया, किनले आया तो किनले पी लिया, नर्मदा मिला तो नर्मदा पी लिया। हम पानी पे ध्यान नहीं देते, लेकिन पानी का रोल कितना होता है खाने के अंदर अब अपन वो समझ रहे हैं। जैसे मान के चलिए आज आपके घर में कुछ अच्छा हेल्दी फूड बना, है ना। मान के चले आपके आज गाजर का हलवा बना, है ना। तो गाजर के हलवे में आप काजू, किशमिश, बादाम, देसी घी सब डालते हैं, तो उसकी वैल्यू को अपन चेक करते हैं थोड़ा सा, राइट। तो ये 20 काजू हैं अपनी, है ना, ये अपना 20 बादाम हो गई, हमने फ्राई किया था। तो दिन भर के न्यूट्रिशंस अपने आज अपन ये ले रहे हैं, और ये इस ग्लास में भी अपन ऐसे ही ले लेते हैं, 20 काजू, 20 बादाम, और ये अपना देसी घी। यह कहें अपन तो ये 2 फैमिली हैं, एक फैमिली कैंगन पानी पीती है और एक फैमिली आरओ का पानी पीती है। दोनों की सेहत में क्या फ़र्क पड़ेगा? आप मानते हैं कि बादाम हमने खाई है तो वो काम भी करेगी, लेकिन हम अगर पानी बदलते हैं तो क्या होता है? अगर हम ये पानी पिएंगे तो क्या होगा देखिए आप, और अगर हमने कैंगन पानी पिया होता तो क्या फ़र्क पड़ता? न्यूट्रिशंस की वैल्यू बढ़ जाती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो जब हमने 1000 रुपये किलो की जो बादाम खाई ना सर, वो 20 बादाम खाई तो स्वाद तो मिल गया। स्वाद इसलिए मिल गया क्योंकि जुबान जो होती पेट के ऊपर होती, उसका काम है स्वाद देना, उसने स्वाद दे दिया। अब वो जब नीचे गया तो अब काम कौन करेगा? अब काम पानी करेगा। यहाँ से नीचे की कहानी पानी के हाथ में होती है, हमारे हाथ में नहीं होती है। अब यहाँ से अब जब पानी गया तो अब पानी ये खुद तो सेल में जा नहीं पा रहा है। जब इस पाउच में नहीं जा पा रहा है तो आप सेल तो हमारे बहुत छोटे होते हैं, एक सुई की नोक पे आप कई 1000 सेल रख सकते हैं।
तो जब इसमें नहीं जा रहा तो हमारे सेल में कैसे जाता होगा? इसलिए हमारी बॉडी हमेशा प्यासी रहती है, ऑर्गन्स हमेशा हमारे प्यासे रहते हैं, हम थकान महसूस करते हैं, लोगों को इंसोम्निया की शिकायत है, नींद नहीं आती है, हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां शरीर में क्यों पनपने लगती? क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स तक पानी जा ही नहीं पाता है। अब ये क्या होता है, पानी बढ़ा है और दूसरा आपने इसी को बादाम का प्रोटीन भी दे रखा है, तो ये जब खुद नहीं जा पा रहा है तो आप समझे प्रोटीन कैसे जाता होगा? तो वो नहीं जा रहा है, तो मतलब हो ये रहा है कि आपका प्रोटीन जो है वो सेल वॉल से टकराता तो है, लेकिन थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स टूट के अंदर जाते हैं, बाकी सब यूरिन और प्रोटीन में आने लगता है। प्रोटीन में जब प्रोटीन आपका यूरिन में आने लगता है ना, तभी हम समय से पहले किडनी पेशेंट बनने लगते हैं। लेकिन ये पानी क्या करता है, ये पानी इतना आसानी से सेल में चला जाता है, और सेल में जाने के बाद प्रोटीन अगर इसके पास में होगा तो प्रोटीन भी सेल में आसानी से जाएगा। और सेल में हमारे होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने 9th-10th में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये दोनों में आप जो फ़र्क देख रहे हैं, ये एक्चुअल बॉडी के अंदर भी जाता है। और जब कैंगन पानी लोग पीने लगते हैं तो लोगों की सेहत में, लोगों की एनर्जी में एकदम से चेंज आने लगता है। लोग इसीलिए इस पानी के दीवाने हैं। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो ग्रीन टी तो सबके घर में नहीं पी जाती, लेकिन ये हल्दी सबके घर में ली जाती है ना। अपन हल्दी के ऊपर भी एक कहानी समझते हैं इसकी। हमारे यहाँ हल्दी अपने आप में औषधि के रूप में देखी जाती है, देखते हैं, है ना। हल्दी औषधि का रूप है, इसमें ताकत तो इतनी कि तलवारों के घाव भी ठीक कर सकती है। अब ये हम अगर रोज़ खा रहे हैं तो इसका बॉडी के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है अगर हम पानी बदलते हैं तो पानी बदलते हैं तो ये वाला इम्पेक्ट आरओ के पानी के साथ है, और ये कैंगन पानी के साथ इसका इम्पेक्ट अलग है सर। तो चीज़ों को समझें कि सर ये हम जो मसाले खा रहे हैं ना, एक्चुअली मसाले हमारे यहाँ पे जो कुछ है औषधि है ना। मसाला शब्द हमारा शब्द नहीं है, हमारे यहाँ जो कुछ है औषधि है। और ये औषधि से जब आपका खाना बनता है और पानी की क्वालिटी अगर गिर जाती है तो हमारी औषधि भी हमारी बॉडी पे जाके काम नहीं करती है। ये फ़र्क है, पानी बदलने से आपके खाने का भी तस्वीर एकदम से बदल जाती है। आप रोटी आटा इस पानी से उसनते हैं तो आटे में चेंज आने लगता है। तो हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बस पानी हमारा ख़राब है, इस वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। ये दोनों में आप फ़र्क देख रहे हैं। अब हमको ये समझना है सर कि ये अगर खाने को अगर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पानी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए अंदर की जो सफाई है वो पानी करता है। इसके नीचे की कहानी, हम बाहर से तो खूब सफाई करते हैं, अंदर से कर पाते हैं? अभी लॉकडाउन के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि आपके घर पे कई बार आधी बार तो योग लगा होगा आपको कि आपने बर्तन साफ़ किए होंगे, दूध की तपेली या कढ़ाई की होगी, किया साफ़। तो आपने जब बर्तन साफ़ कर रहे थे तो आप अंदर से ज़्यादा साफ़ कर रहे थे या बाहर से ज़्यादा साफ़ कर रहे थे? बताएं सर आप। अंदर से तपेली को साफ़ किया था आपने, कढ़ाई को, या बाहर से ज़्यादा साफ़ किया था? अंदर से? नहीं, कढ़ाई अगर आप अंदर से साफ़ ज़्यादा किया जाता है, बाहर से साफ़ थोड़ी करते हैं कढ़ाई को। जब दूध की तपेली है तो अंदर ज़्यादा घिसाई देते हैं, है ना। क्यों करते हैं साफ़? अंदर साफ़ ज़्यादा क्यों करते हैं? बाहर कम करते हैं, अंदर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि काम अंदर हुआ है, राइट। ऐसे ही घर में भी आप झाड़ू लगाते हैं, तो घर में झाड़ू लगाते हैं या छत की झाड़ू रोज़ लगाते हैं आप? घर की झाड़ू रोज़ लगाते हैं, छत की नहीं लगाते हम रोज़। छत की तो दिवाली दशहरे लग जाए बहुत है ना। घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगता है। तो हम इतनी अवेयरनेस रखते हैं घर के लिए, मकान के लिए, सब चीज़ों के लिए, लेकिन जब बात बॉडी की आती है तो यहाँ उल्टे हो जाते हैं। हम अपनी बॉडी की सफाई बाहर से तो रोज़ करते हैं, अंदर से सफाई के लिए हमारा ध्यान ही नहीं है, जबकि काम अंदर हो रहा है। अंदर काम क्या हो रहा है कि आप इधर रोटी डालते हैं, उस रोटी से ब्लड बन जाता है, और ब्लड से बचा हुआ जो वेस्ट बन के मल निकल के बाहर निकल जाता है। तो सोचो इतना अंदर फैक्ट्री लगी हुई है। एक दुनिया के हज़ारों डॉक्टर्स भी अगर मिल जाए ना तो ऐसी मशीन का निर्माण नहीं कर सकते कि उसमें रोटी डाल दें और उसमें ब्लड निकल जाए। कर सकते? नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, ऐसा इतना बड़ा मैकेनिज्म हमारे अंदर है, तो उसकी सफाई की चिंता हमें पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए? और सफाई कौन करेगा? सफाई 3 लोग कर सकते हैं सर। या तो डॉक्टर की कैंची कर सकती है सफाई, या कोई दवाई गोली कर सकती है, या पानी कर सकता है। और अगर पानी इतना छोटा हो कि वो एक एक कोने में चला जाए और वहाँ से सफाई कर दे, तो फिर चीज़ें एकदम से बदलने लगती हैं। तो हमको समझना सर कि ये पानी जो है हमारे जीवन में बड़े बड़े मिरेकल्स लेके आता है। जो लोग 3-3 साल से 2-2 साल से पानी पी रहे हैं, उनके पास बताने को बहुत कुछ होता है कैंगन पानी के लिए। कैंगन पानी तीसरे चौथे दिन से लोगों की बॉडी पे एक्टिविटी शुरू कर देता है। लोगों को कई तो ऐसे हैं कि एक गिलास पानी पीने से लोगों की सेहत में एकदम से चेंज आने लगता है। तो ये पानी नहीं है, अपने आप में अमृत है। और अमृत में 3 क्वालिटी होती है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रोक्रिस्टल। अमृत हम किस किस को बोल सकते हैं? गोमुख के पानी को अमृत बोल सकते हैं, जहाँ से अपनी गंगा जी चालू हुई, बोल सकते हैं उसको अमृत।
ऐसे ही हम गोमूत्र को भी अमृत बोल सकते हैं। आयुर्वेद में उसको गोमूत्र को स्थान दिया है अमृत के रूप में। क्यों दिया उसको अमृत का स्थान? क्योंकि वो अल्कलाइन होता है। पशुधन में गाय ही एक ऐसा धन है जिसका मूत्र अल्कलाइन होता है, बाकी सबके मूत्र एसिडिक होते हैं, तो वो अल्कलाइन है। दूसरा वो माइक्रो क्लस्टर है, आप उसके अंदर एक ग्रीन टी डालेंगे तो वो तुरंत ग्रीन टी बन जाएगी। दूसरा अगर आप उसको मीटर से चेक करेंगे तो वो माइनस में भी जाएगा। तो हम अपने साधारण पानी को कैंगन पानी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अमृत में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये उस मशीन की कहानी है। तो ये जो आपने देखा, अब हमने 3 चीज़ों को समझ लिया। अब हम यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया हुआ है, इस प्रयोग को भी एक बार समझते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ क्या कहानी हुई है। ये हमने सादे पानी से प्याज को धोया था तो इसमें ये पेस्टिसाइड निकला है, और हमने कैंगन पानी से धोया है तो ये निकला है। हमने एक ये चीज़ भी करके देखी थी कि प्याज टमाटर के साथ क्या हुआ है, तो सादे पानी से टमाटर को धोया है तो ये निकला है, और कैंगन से धोया है तो एक हल्का सा पीलापन आपको दिख रहा होगा इस पानी में। ये देखिए, ये पेस्टिसाइड है जिसको हम लोग आजकल खाने लग गए हैं, और ये कीड़े मारने की दवाई है जो हमारे पेट में जाने लग गई आजकल। आपके फादर ने आपको इतना पेस्टिसाइड नहीं खिलाया जितना आप अपने बच्चों को रोज़ खिला रहे हैं। तो इससे हो ये रहा है कि डे बाय डे हमारी जनरेशन सी कमज़ोर होती चली आ रही है। और ये पेस्टिसाइड, आपकी बादाम एक बार बॉडी में जाके काम करे ना करे, लेकिन इसकी गारंटी कि काम ज़रूर करेगा। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप पानी पीने, मुझे पी के बताओ, तो आप पीने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं। लेकिन प्याज को मैं अभी आपको पोहे पे डाल के दे दूंगा। हमारा माइंडसेट ऐसा कुछ होता जा रहा है कि जहर कोई मिला के दे देगा तो हम खा लेंगे, अलग से कोई देगा तो नहीं खाएंगे। हम इस माइंडसेट से चलते चले आ रहे हैं। हमको समझना है सर ये गलत है। मेरे कुछ किसान मित्र बताते हैं कि जब पेस्टिसाइड छिड़का जाता है ना खेतों में, तो मेंढक और सांप जैसे थोड़े बड़े जानवर भी मर जाते हैं। मतलब मेंढक भी मर जाता है और सांप भी मर जाता है, इतना जहरीला पेस्टिसाइड होता है, और इसको हम रोज़ खाने लगे। आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, कैंसर ट्रेन लिखिएगा, कैंसर ट्रेन पंजाब से भटिंडा से बीकानेर चलती है, डेली चलती है। उसमें हज़ारों कैंसर पेशेंट्स ही जाते हैं इलाज करने के लिए। हमारे राऊ के पास एक पिकडम्बर हरसोला गांव है, वहाँ पे 40% लोग कैंसर की चपेट में आज की तारीख। और कैंसर हमको खाने की वजह से हो रहा है, हम ये खा रहे हैं, इस वजह से हमें कैंसर हो रहा है, और हम इसी के भरोसे बैठे हैं। पानी पे तो सर आपका ध्यान ही नहीं है, आज से आपका ध्यान जाएगा। आज आपने ये डेमो देखा तो आज से आपका ध्यान जाएगा। पानी पे तो ध्यान ही नहीं था, जो कुछ ध्यान था खाने में ध्यान था, और खाने में से तो ये निकला है। तो अगर आप पानी बदल लेते हैं तो आपका खाना भी अपने आप स्ट्रांग होने लगता है। और ये पानी में से पेस्टिसाइड क्यों निकला, इसको भी अपन यहाँ पर समझ लेते हैं। जितना भी पेस्टिसाइड होता है ना, सब ऑयल बेस्ड होता है। सबके अंदर ऑयल मिक्स करके उड़ाया जाता है ताकि वो पत्तों पे जाके चिपक जाए। तो तेल और पानी कभी मिल सकते हैं सर आपस में? नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। ये देखिए तेल तैरने लग गया, राइट। लेकिन अगर हम कैंगन पानी से इसको करके देखते हैं तो कैंगन पानी जो होता है वो ऑयल को ब्रेक कर देता है। तो जब ऑयल ब्रेक हो जाता है तो इसी ऑयल ने तो उस पेस्टिसाइड को पकड़ के रखा है, तो ये पूरा पेस्टिसाइड बाहर आ जाता है, और हमारे सब्जियां, हमारे फल फ्रूट्स ऑर्गेनिक हो जाते हैं। आम है, अंगूर है, सभी में पेस्टिसाइड होता है। देसी चना अगर हम खाते हैं, देसी चने में खूब पेस्टिसाइड होता है। ये पेस्टिसाइड आप डेली अगर निकाल के खाएंगे तो आपके खाने में सेहत बनेगी, और आपकी अपने आप हेल्दी बॉडी बनने लगेगी। तो ये था सर पानी का प्रेजेंटेशन। इसी मशीन से एक पानी और निकलता है, वो है 2.5 pH का पानी, 2.5 pH हाईली एसिडिक पानी, जो आपने लाल कलर का ये देखा था स्प्राइट, ये वही पानी है, लेकिन इसको पिया नहीं जाता है। इसको स्किन की डिजीज़ अगर किसी को है, एक्जिमा, सोराइसिस, चर्म रोग, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, इस पानी को आप सिर्फ ऐसे पर्टिकुलर उस जगह के ऊपर आप स्प्रे कर देंगे तो उसमें सुधार शुरू हो जाता है। 7 से 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने के अंदर चीज़ें एकदम दुरुस्त होने लगती हैं। तो ये हाईली एसिडिक पानी है जो हमारे लिए स्किन डिजीज़ में काम में आता है। डेंड्रफ हो गया है तो डेंड्रफ में आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक पानी और निकलता है इसी मशीन से, वो है ब्यूटी वाटर 6 pH का पानी, जो आप उससे चेहरा का ग्लो बढ़ा सकते हैं। बालों की समस्या अगर है तो बालों की झड़ने की समस्या उससे दूर होने लगती है। तो वो पानी चेहरा धोने के लिए और उसके काम में आता है, वो भी पीने के काम का नहीं होता है। तो ऐसे टोटल इस मशीन से 7 तरह के पानी निकलते हैं। एक पानी निकलता है 7 pH का पानी, जो 2 साल से छोटे बच्चों के लिए होता है, या कोई मेडिसिनल आपकी दवाइयाँ अगर कुछ चल रही हैं तो वो उस पानी से लेंगे तो उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर बढ़ जाता है। तो ऐसे टोटल ये 7 तरह के पानी ये मशीन आपको देती है। बटन दबाती मशीन की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है।
तो आप सोचिए आपके घर में एक ऐसा बटन आज की तारीख में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिससे आप बटन दबाते आपकी सब्जियों से जहर निकल जाए। बटन दबाते हमारा पंखा चालू हो जाता है, बटन दबाते एसी चालू हो जाता है, बटन दबाते हमारे लाइट्स चालू हो जाती हैं, चाबी लगाते गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आप सोचिए एक बटन हमारे घर के अंदर ऐसा भी होना चाहिए जिसको दबाते से ही सब्जियों का जहर निकल जाए। तो ये पानी का प्रेजेंटेशन था। अब इस मशीन को वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये थोड़ा सा एविडेंस देना चाहूँगा उसका। ये है सर डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी। अगर आप गूगल पे लिखेंगे फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी तो इनका नाम आपके सामने आ जाएगा। इनका इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है सर, पर पिछले 16-17 सालों से ये कैंगन पानी को प्रमोट कर रहे हैं और ये VIPs का इलाज करते हैं। टॉप 5 डॉक्टर्स में इनका वर्ल्ड में रैंकिंग है। और आप जब इनके बुक्स को उठा के देखेंगे तो बुक्स के अंदर पूरे एक एक चैप्टर इनकी बुक्स के अंदर मिलते हैं कैंगन वाटर। और पिछले 16-17 सालों से इसको लगातार ही प्रमोट कर रहे हैं। इनकी 11 किताबें, 11 किताबों में ही कैंगन पानी को इन्होंने प्रमोट किया है। डॉक्टर हिरोमी शिनिया फेमस आइडेंटिटी है ये। एक ये बुक है मेरे पास में, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये रॉबर्ट जी राइट ने लिखी है। और ये जो बुक जिन्होंने लिखी है ये अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने लिखी है। अमेरिका का सेंटर है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, और वहाँ पर इस बुक को अमेरिका में कैंसर बाइबल बोला जाता है। बाइबल आप समझते हैं धर्म ग्रंथ की तरह, तो अगर किसी किताब को धर्म ग्रंथ की तरह देखा जा रहा है मतलब कि उस किताब की वैल्यू बहुत अलग है। और इस किताब के अंदर पूरा एक चैप्टर ही कैंगन पानी के लिए दिया हुआ है। और इसके अंदर जो लिखा है उन्होंने, डॉक्टर की ये डायरेक्टर की ओपिनियन मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं इफ़ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे, इस यूनिट को इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट बोलते हैं। इफ़ आई वर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट टुडे आई वुड चूज HD501 मेड बाय द एनाजिक कंपनी। तो HD501 जो है उसको ये प्रमोट करते हैं और एनाजिक उस कंपनी का नाम है। और यहाँ आगे लिखते हैं I explained most of the reason this decision in earlier comment. The versatile multifunction HD501 is rather expensive, just under $4,000, but worth every penny, and it is simply the Rolls Royce of the water ionizer. तो पानी की दुनिया की ये रॉल्स रॉयस है। आप जानते हैं कार की दुनिया में रॉल्स रॉयस का तबका अलग है, तो मशीन की दुनिया में, पानी की दुनिया में अगर हम इस मशीन को देखें तो ये रॉल्स रॉयस का डिजिग्नेशन जो है ये किसने दिया है? इतने बड़े इंस्टीट्यूट ने दिया है। और मशीन कहाँ की है सर? जापान की। और बात कौन कर रहा है? अमेरिका का कितना बड़ा सेंटर। और आगे लिखते हैं द वाटर दे प्रोड्यूस इज रेफर्ड एज कैंगन वाटर विच इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ द एनाजिक कॉर्पोरेशन। नो अदर कंपनी कैन लीगली बी कॉल्ड बाय दिस नेम। दे वर द फर्स्ट हैविंग बीन इन द बिजनेस ओवर 30 years एंड हैव बीन द अनक्वेश्चन लीडर ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो बेताज बादशाह इस इंडस्ट्री के, ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कहता है। और आगे लिखते हैं इनफैक्ट इट इज़ द ओनली यूनिट दैट आई फाउंड टू बी रियली वर्दी हेल्थ एनहेंसिंग एट एनी प्राइस। ये मशीन आपको किसी भी कीमत पे आपको अपने घर में लेके आना चाहिए। आपके घर में कार नहीं होगी तो चलेगा, आपके घर में अगर 2-3 कमरे का मकान है तो एक कमरा कम होगा तो चलेगा, आपके घर में गहने नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन आपके घर में ये मशीन होना बहुत ज़रूरी है। ये इतने बड़े इंस्टीट्यूट की ओपिनियन है, क्योंकि आपकी बॉडी चलती है पानी से। पानी हमारा ईंधन है, और ईंधन अगर आपका प्योरेस्ट फॉर्म में होगा तो आपकी बॉडी का एवरेज बढ़ेगा। जैसे हम कार में अगर प्रीमियम पेट्रोल डाल देते हैं, स्पीड पेट्रोल डालते हैं तो कार का एवरेज बढ़ता है। सादा पेट्रोल डालेंगे तो एवरेज कम होगा, और उसी पेट्रोल में अगर घासलेट मिला के डालेंगे तो गाड़ी मना नहीं करेगी आपको, गाड़ी चलने लग जाएगी, लेकिन 1-2 साल में गाड़ी के अंदर ढेर सारा काम निकल जाएगा। तो ऐसे ही पानी का भी है। पानी आप RO का पियो, बोरवेल का पियो, कोई सा भी पानी पियो, बॉडी आपकी काम तो करेगी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कहते हैं आई हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एनाजिक कंपनी नॉर डू आई रिसीव एनी रेम्युनरेशन फॉर माई रिकमेंडेशन। कोई पैसा ले दे के ये रिकमेंडेशन इन्होंने नहीं किए। और एक चीज़ अपन और समझे, देखिए ये मशीन का पानी जो है ढेर सारी बीमारियों पे काम कर जाता है, बहुत सारे लोग इससे ठीक हुए हैं, पर हम किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर एंड वी आर नॉट सेलिंग एनी मेडिसिन। हम लोग एक पानी की एक उम्दा क्वालिटी आपको दे रहे हैं, और पानी से आप हेल्दी रहते हैं, और हेल्दी रहने से आपकी बॉडी से बहुत सारी बीमारियां वैसी गायब हो जाती है। लेकिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ये क्लेम भी करता है, ये कहते हैं कैंसर, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, रेनल डिजीजेज ऑल आर स्टॉप, रिवर्स एंड मोस्ट सर्कमस्टांसेस इन वाटर। मतलब ये कह रहे हैं रिवर्स, स्टॉप, दोनों चीज़ें इन्होंने इसमें क्लेम की हुई है। 1 glass of ionized water can hydrate you better than gallons of any other water। ऐसे इसके अंदर 20 पेजेस का आपको कैंगन पानी के ऊपर मिल जाएगा। मतलब 1 गिलास पानी
गैलेंस ऑफ अदर वाटर के बराबर काम कर जाता है। तो ये इतने बड़े इंस्टीट्यूट की अगर ओपिनियन है सर तो कोई मायने रखता है। इसके अलावा अगर आप अपने इंडिया में भी देखेंगे तो बहुत से डॉक्टर्स हैं जो इस पानी से इलाज कर रहे हैं, 2-3 हज़ार पेशेंट्स को वो ठीक कर चुके हैं। श्री श्री रविशंकर जी, सतपाल महाराज जी इसको प्रमोट भी करते हैं अपने समागम में। सारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो सब कैंगन पानी पीते हैं, पॉलिटिशियंस कैंगन पानी पीते हैं, एथलीट्स कैंगन पानी पीते हैं, और मैं खुद भी इस पानी को 3 साल से पी रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये प्रेजेंटेशन था पूरा, और अब आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप क्वेरीज़ मेरे से पूछ सकते हैं।